हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवत्ता में। बेटे, जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। ठीक, 5.2 के प्रश्न 15 का हम पहले ही निपटारा कर चुके हैं। ये क्वेश्चन में बेटा 16 है, देखो ध्यान से। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद बेटा कितना? 16 है। तो सॉल्यूशन करेंगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 16। तो बेटा तीसरे पद का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन का मान कितना? 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। तो बेटा तो ए प्लस इसमें से इसको हटाया 2d बराबर 16, समीकरण में पहला। ठीक है, अब उसने क्या बोला? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है बेटा। तो सातवां पद बराबर है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद क्या होता है? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी बराबर पांचवा पद क्या होता है? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू में डी प्लस 12। ठीक है, तो बेटा कितना बन गया? देखो, ए प्लस 7 में दे गया 6d बराबर ए प्लस 5 में से गया 4d प्लस 12। ए से ए खत्म, बेटा 6d ए रहा, 4d तो क्या माइनस का हो गया 4d बराबर 12। इसमें से इसको हटा कितना बचा? 2d बराबर 12। डी बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 12/2 दो छिक्के, तो बेटा डी बराबर आ गया 6। क्लियर है यहां तक? डी बराबर आ गया 6। ठीक है, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बेटा समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा? ए प्लस 2d बराबर 16। अब बेटा डी का मान कितना है? 6। तो ए प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। 6 दूनी 12, तो बेटा ए प्लस 12 बराबर 16। 12 का पक्षांतर करेंगे कितना हो गया? 16 माइनस 12। ए बराबर कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब हमें बेटा एपी लिखाना है, यानी समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद बराबर हो गया ए बराबर 4 आया। द्वितीय पद यानी दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तो ए का मान 4 है प्लस डी का मान कितना है? 6 बराबर 10 हो गया बेटा। तीसरा पद ए प्लस 2d होता है बेटा। ए का मान 4 है प्लस 2 गुणा डी का मान 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। ठीक है, बस इतनी निकाली, ज्यादा मैं लिखा लू। तो समांतर श्रेणी बराबर कितना है? 4, 10, 16 डॉट डॉट डॉट, कितनी भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो बेटा इसको फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद से हमें कौन सा पद लिखना? 20वां पद हमें ज्ञात करना बेटा। तो पहले तो समांतर श्रेणी को अवरोही क्रम में करो। समांतर श्रेणी को अवरोही क्रम में करने पर बेटा एपी कितना बन जाएगा इसका? 253, 5 का अंतर है सब में, देखो तो 248 में से 5 घटाया 200, 43। ठीक है, डॉट 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 ऐसे बनता रहेगा। तो ए का मान कितना आ गया बेटा? यहां से 253। डी निकालना बेटा, तो 248 माइनस 253 बराबर कितना आ गया? माइनस का 5।
ठीक है। और n बराबर कितना दिया है बेटा 20। तो n वां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a का मान कितना 253 प्लस n का मान हमारे पास कितना 20 माइनस 1 d का मान कितना है माइनस इंटू में माइनस का 5। तो 253 प्लस 20 में से क्या 19 गुणा माइनस 5। तो कितना बचा बेटा 253 19 पंजे 95 माइनस का 95 होगा प्लस माइनस माइनस। तो बेटा 253 में से 95 हटाएंगे कितना बचा 13 में से 5 के 8 यहाँ बना 4 4 में से 9 गया नहीं है 14 में से 9 गया 5 158 कितना आ गया 158। तो लिखेंगे 20 वहां पद बराबर 158 यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है नोट करो। दो बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है बेटा तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। ठीक है बेटा पहले 3 पद इसके ज्ञात करने हैं तो सॉल्यूशन करेंगे। चौथे और 4वें पद प्लस 8वें पद बराबर कितना दिया बेटा 24। तो चौथा पद कितना होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। क्लियर है। तो a प्लस 4 में से गया 3d प्लस a प्लस इसमें से गया 7d बराबर 24। क्लियर है। एक और एक 2a 7 और 3 10d बराबर 24। यहां से कितना कॉमन आ गया 2 a प्लस 2 पंजे 10 5d बराबर 24। बेटा ये 2 कहाँ आए a प्लस 5d बराबर 24 बट्टे 2 2 को भाग इसमें देंगे बेटा 12 बार। तो a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि 10वें छठे और 10वें पद का योग 44 है। देखो ध्यान से 6वें व 10वें 6वें प्लस 10वें पद का योग बराबर 44। ठीक है 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। तो a प्लस 5d हो गया a प्लस 10 में से 9d बराबर 44। बेटा एक और एक 2a 9 और 5 14d बराबर 44। ठीक है बेटा 2 यहां से कॉमन है यहां बनाएंगे हम 2 यहां से कॉमन है 2 कॉमन ले लिया a प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 44। बेटा 2 बट्टे में जाएगा तो a प्लस 7d बराबर 44 बट्टे 2 2 से काटा 22 बार। तो a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण में दूसरा बेटा समीकरण 1 व 2 से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट क्या है a प्लस 5d बराबर 12 सेकंड क्या है a प्लस 7d बराबर 22। बेटा घटाने पर किस पर घटाने पर माइनस 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 इससे ये खत्म इसमें से इसको हटाया माइनस का 2d इसमें से इसको हटाया माइनस का 10 इससे ये खत्म d बराबर 10 बट्टे 2 2 पंजे d बराबर कितना आ गया 5। क्लियर है। अब d का मान किसी भी समीकरण में लगा दो। चलो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या है बेटा a प्लस 5d बराबर 12 a प्लस 5d बराबर 12 एक a प्लस 5
गुणा डी का मान 5 है बराबर 12 बेटा। ए प्लस 5 25 बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो गया 25 का पक्षांतर करेंगे माइनस का 25 प्लस का 12 तो कितना हो गया बेटा ए बराबर माइनस का 13। क्लियर है, ए का मान 13 आ गया, ए का मान 13 आ गया। तो यानी प्रथम पद कितना हो गया बेटा, प्रथम पद बराबर 13। दूसरा पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी। ए का मान कितना माइनस 13 प्लस डी का मान कितना बेटा 5। तो बेटा कितना आ गया 7 5 12 माइनस के 7 आ गया। और तीसरा पद ए प्लस 2d। ए का मान कितना माइनस 13 प्लस 2 गुणा डी का मान 5 है 5 10 तो माइनस 13 प्लस 10 बराबर माइनस 3। पद कौन कौन से आ गए बेटा, पद बराबर 13 माइनस का 13 कॉमा माइनस का 7 कॉमा माइनस के 3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यही तुम्हारा आंसर। अच्छा, आज की वीडियो यही समाप्त होती है और ये 5.2 एक्सरसाइज भी यही खत्म होती है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें बेटा और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।